अंतिम दिन छोड़कर सम्मान समारोह क्यों किया जाता है? आप लोगों को अंदाजा है क्यों? देखिएगा, सकारात्मक भाव में समझिएगा, नकारात्मक ना लीजिएगा। थोड़ी बहुत सी जो भी लापरवाही आप लोग कर रहे हैं वो लापरवाही ना करें, इसलिए बीच बीच में ले आके सम्मान समारोह किया जा रहा है कि वो दिन आप लोग भी ले आइए। आ जाइए सर। किया गया है तो जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे फ्रेशर होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है तैयारी करने के लिए आते हैं, तो वो सोचते हैं यार पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये लोग जो क्लास में बैठे हैं ये लोग पुराने हैं, ये तुरंत जवाब दे देते हैं। तो जो आज बच्चा आप सबके समक्ष अभी उपस्थित होने वाला है उसका नाम अरशद है, अरशद खान ना। तो वो जब हमारी कोचिंग ओपन हुई थी 26 अगस्त सन 2021 PWD रोड दैनिक जागरण गया था, 2 महीने बाद आ गया था। कोचिंग खोलने के 2 महीने बाद नई कोचिंग थी, अपना भरोसा जताया, लगातार काम करता रहा, कोचिंग के साथ लगातार लगा रहा। प्रैक्टिस बैच में जो बच्चे प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे होंगे वो भी जान रहे हैं, 10:30 बैच में 7 बजे वाली बैच में 1 साल 1.5 साल लगातार पढ़ा और आज उसका फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हो गया, जिसको मैं आप सबके समक्ष पेश कर रहा हूं। बुला लीजिएगा सर। आएगा तो ताली बजाइएगा। आएंगे तो एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार रोड उस पार तक सुनाई दे, ये ऐसे बजाइएगा तो रोड उस पार तक सुनाई। ये है अरशद खान ना, तो आप सबके समक्ष उपस्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि जब से कोचिंग खुली है सन 2021 से 2-3 महीना छोड़ दिया जाए 26 अगस्त के बाद से, उसके बाद से लगातार कोचिंग में निरंतर बने रहे, गाइडलाइंस को फॉलो किए, जो कहा गया उसको करते रहे। आज फाइनली रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में ये चयनित हो गए। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब ईद का जब त्योहार आता है तो ये हमें बुलाते हैं हम लोग को ना, तो ईद में इनके घर हम 2 साल से लगातार मतलब जाते हैं, हर ईद को जाते हैं। इनके चाचा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित है, जॉब कर रहे हैं, पुलिस में ही है। जब अगली बार ईद में गए थे तो इनके चाचा कहे थे भैया थोड़ा देखे रहिएगा अरशद को, और अब की बार जब ईद में गए तो अरशद फाइनली रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो चुके थे। और अरशद जब यहाँ पढ़ने के लिए आए थे तो ये ऐसा नहीं बहुत तेज थे। अभी इनकी एज जो है 21 साल नहीं हुई है, अभी इनकी उम्र 21 साल नहीं हुई है। इंटर पास करने के तुरंत बाद ये लक्ष्य क्लासेस ज्वाइन कर लिए ना। अभी इनका BA 3rd ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है ना। तो ये भी शुरुआत में जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं उनके मन में एक डर भ्रम सा रहता है कि यार हम तो एकदम फ्रेशर है। देखो अभी हम लोग हमेशा कहते हैं कि ग्रेजुएशन होने तक आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ काम करोगे तब। और आपके सामने एक साक्ष्य आपके सामने स्वयं उपस्थित ही है कि ग्रेजुएशन अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, 3rd ईयर चल रहा है और फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए। और ऊपर वाले ने चाहा अगर इनकी मेहनत लगातार ऐसे बनी रही तो उत्तर प्रदेश दरोगा की भी वैकेंसी आ रही, अगर इनको फॉर्म डालने का मौका मिला तो 100% उसमें भी इनका चयन होगा ना। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रेगुलरिटी। सुबह 7 बजे मैंने एक नाम लिया था, सुबह 7 बजे वाली बैच में लगातार कम से कम 1.5 साल पढ़े हैं, और ठंडी की एकदम गड़गड़ाती ठंडी में एकदम ये टाइम से आ जाते थे। कोचिंग जैसे ओपन होती थी उसके बाद ये टाइम से 7 बजे आ जाते थे, रेगुलर रहे, पंक्चुअल रहे, उसी का आज ये परिणाम है। तो कुल मिला के सब कुछ कहने का आशय यही है कि आप भी अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हो, अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हो ना, तो आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी लक्ष्य मनुष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। एक बार अगर आप असफल हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। अभी बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में बाहर हुए हैं ना, इसी कोचिंग के ही बहुत सारे बच्चे फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं,
ऊपर वाले ने अगर आपका एक दरवाजा बंद किया है, हो सकता है उससे अच्छा दरवाजा तुम्हारे लिए खोल के रखा हो। तुम्हारे नसीब में हो सकता है दरोगा की जॉब हो। तो जो कमियां हैं उस पर आप काम करिए। जितना भी टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह देने के बाद आपको खुद एक एनालिसिस करना चाहिए, हमारे किस सब्जेक्ट में कमी है, हमें किस में काम करना चाहिए ना। तो जब देखोगे तो धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते पट पे करत निशान ना। लगातार लगातार काम करते रहोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी और कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए पूर्ण समर्पण आपका चाहिए, पूरी ईमानदारी चाहिए। आप मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो, उसमें कोई कोर कसर ना हो, उसके साथ कोई समझौता ना करो। अगर आप सुल्तानपुर शहर में अपने घर से आए हैं, अपने घर से अपने माता पिता का सपना सजो के आए हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात आप मेहनत करिए। हर दिन शाम को आपको सोचना चाहिए, जब सोते हैं आप तो एक बार विचार किया करिए कि आज इस पूरे दिन में मैंने क्या किया है, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं, जो मेरे माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे घर के लोगों का सपना है, क्या मैं उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो आपका मन खुद गवाही देगा कि बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। डेली जब आप सोते हो, सोते टाइम एक बार सोचा करिए कि जिस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं, क्या उसके लिए जी जान से हम मेहनत करते हैं। सोचोगे तो तुम्हारा मन अंदर से गवाही देगा। मन हमेशा तुमको बताता है, एक बार तुमको बताता है ऐसा काम करो। कभी कभी तुम क्या करते हो कि खाने से पहले, पढ़ने से पहले सोचते हो कि लाओ खाना खा ले तब पढ़े, लेकिन मन तुम्हारा कहता नहीं पढ़ लो, लेकिन फिर तुम बदल जाते हो, फिर तुम्हारा मतलब नहीं, लाओ पहले खाना खा लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे ना। तो एक बार दिन भर की दिनचर्या के बारे में एक बार शाम को आप सोचा करिए। और जब भी आप अपने घर से, जो बच्चे सुल्तानपुर आके रह रहे हैं, कहीं दूर से गांव से आए हैं, जब आप अपने घर से आते हो तो आपके माता पिता की आंखों में एक उम्मीद होती है, एक आसरा लगा होता है कि आज ये जा रहे हैं घर से तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद इनके पास क्या होगी, सरकारी नौकरी। वो इस आसरे से आपको भेजते हैं। अगर आप पैसा मांगते हो, चाहे उनके पास खाने के लिए शाम को सब्जी हो कि ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पैसा चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में देते हैं। आजकल का समाज जो है वो जागरूक हो चुका है, गार्जियन भी जागरूक हो चुके हैं, चीजें डिजिटल हो गई हैं। अब हर हर बच्चे का जो माता पिता होते हैं वो खुद तो कष्ट सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कष्ट नहीं देते। अगर आपने कहा है कि हमें पैसा चाहिए तो वो आपको पैसा मुहैया करवाते हैं नहीं करवाते। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप कुछ सपना लेके आए हो तो उस सपने को साकार करने के लिए आप भी मेहनत करिए, दिन रात लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास सिलेक्शन होगा। ये तैयारी ऐसी चीज है कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि हमारी पूरी कंप्लीट तैयारी हो गई है। कभी आपको ऐसा फील ही नहीं होगा इस फील्ड में कि नहीं मेरी पूरी कंप्लीट तैयारी हो गई है। लेकिन अगर आप रेगुलर बने रहे, पंक्चुअल बने रहे, तो 100% आपका चयन होना तय। तो न सही कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इसमें ना सही तो दूसरे में ना सही तो दूसरे में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका चयन हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे आपको आनंद सब कुछ बताएंगे, फिर इनका सम्मान किया जाएगा, फिर आपका मुंह मीठा कराया जाएगा। आप सबकी एक लंबे अरसे से वो थी कि सर आप लोग बस केवल उन्हीं लोग को खिलाते हैं, खाते हैं। हमने कहा नहीं, ये हमें लगता है वीडियो देखे थे यूट्यूब वाला, इसीलिए पूरा जो है मिठाई उठाई सब लेके आए हैं, तुम्हारे लिए भी लेके आए हैं ना। कुछ बोलना चाहते हो? बताओ तो कब जाएगा? बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे नहीं। सबसे पहले अरशद को हम लोग की तरफ से, हम सारे छात्रों और सारे अध्यापकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इन बच्चों को खड़ा करने का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ एक रहता है कि इनसे आप प्रेरणा लें। इस बच्चे के बारे में मैं कुछ जरूर बताना चाहूंगा और आप लोगों को भी कहूंगा कि इस बच्चे की द्वारा की गई चीजों को जरूर फॉलो करें। जैसे अभी तक जितने भी बच्चे आए, एक मोनू को छोड़ करके, क्योंकि मोनू के साथ पारिवारिक स्थितियां अलग थी,
मोनू को छोड़ करके बाकी जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका सिर्फ एक ही राज था, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस बच्चे को न मैथ, न रीजनिंग, न जीएस, न हिंदी, एबीसीडी भी नहीं आती थी जब ये एंट्री मारा, ठीक। लेकिन इस बच्चे ने जितनी मेहनत की शायद ही किसी बच्चे ने की होगी, और कई एग्जाम इसका थोड़े से फासलों से रुका, इसलिए इसका 4 साल का टाइमिंग लगा। तो इसको खड़ा करने का उद्देश्य क्या है कि इससे इसको आप लोग देखें, इनके बारे में सोचें कि मैं भी जीरो पे हूं, अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, परेशानियां होंगी, इसके पास भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इन सभी चीजों से फाइट करते हुए इसने अपनी पढ़ाई में कभी कमी नहीं, और फाइनली ये सेलेक्ट हुआ और आगे भी सेलेक्ट होगा, इसको पढ़ाई करने का मौका मिला, इससे भी अच्छी इसको जॉब मिलेगी, ये मेरा दावा है। और इसका श्रेय इसकी मेहनत को, इसकी रेगुलरिटी को, इसकी कंटिन्यूटी को जाता है, ठीक। हम लोग तो हमेशा इनके साथ खड़े रहे, हर जगह पे खड़े रहे, लेकिन ये बच्चा एकदम फ्रेशर था, इसको कुछ नहीं आता था, मैं एकदम खुलेआम इसके सामने बोल रहा हूँ। इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको कुछ नहीं आता था शुरू में, लेकिन इसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया, जीएस इसका बहुत अच्छे से तैयार, और सबसे ज्यादा इसकी क्या थी, इसने कभी ब्रेक नहीं किया, कभी भी इसने कोचिंग को ब्रेक नहीं किया। तो जो भी बच्चा अपनी तैयारी को लगातार करता रहेगा, ठीक है, रेगुलरिटी के साथ जुड़ा रहेगा, उसके पास जीरो होगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, कुछ भी हो, जीरो हो, लेकिन अगर रेगुलरिटी से वो कोचिंग कर रहा है तो उसका सिलेक्शन तय है। आज इसके सारे विषय पे कमांड है, और आगे भी अगर इसकी मेहनत रही तो ये अच्छी जॉब पाएगा। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहता है कि आप इनको देखें, इनकी बातों को सुने, हम लोग की बातों को सुने, और कुछ भी ना फॉलो करें, सिर्फ एक चीज फॉलो करें कि हमें अपनी कोचिंग को ब्रेक नहीं करना, बस ये चीज ध्यान रखना। अगर किसी ने ब्रेक किया, देखो बहाने सब प्रॉब्लम सबके पास, हम लोग के पास जितने भी टीचर हैं सबके पास प्रॉब्लम है, बच्चों के पास भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहिए। सभी लोग इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, हर एक बच्चा सिलेक्शन पा सकता है, बस एक ही फार्मूले पे काम करें, रेगुलरिटी, और जिस चीज को कोचिंग में जिस दिन पढ़ाया जाए उस चीज को वो घर जाकर के शाम को क्या करें, पढ़। अगर ना सिलेक्शन हो जाए तो बताइए, ठीक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चलिए इसी के साथ हम चाहेंगे दिशांत सर सम्मानित करेंगे माला पहनाकर। उठाइए, खोल लीजिए, मुंह मीठा भी कराएंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो लड्डू है ये आपको, ये स्वयं अपने हाथों से आपको खिला दे ना, खिला दो। कुछ बोलोगे, 2-4 लाइन कुछ बोल दो। दिशांत सर 1 मिनट थोड़ा समय चाहेंगे। देखिएगा, सम्मान समारोह तो बराबर हुआ, और यहाँ पे बैठे हुए कुछ चेहरे जिनका 1-2 नंबर से रुक गया, बड़े उदास नजर आते हैं। दर्द मत दीजिए सर। नहीं, दर्द नहीं देना सर, दर्द नहीं देना। उन्हीं के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, और देखिए कैसा कह ले जाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। और बड़े मंच पे कभी भी ऐसी अवस्था नहीं आई न गाने का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पूरे एकदम मर्म को छू जाए। सुनिएगा। अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है, इसे तोड़ने का जतन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। अंधेरे में कुछ जिंदगी
कुछ जिंदगी हम कर दी, उजाले में अब ये हवन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, वे संबंध अब तक बहस में टंगे हैं, जिन्हें रात दिन स्मरण कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हारी थकन ने मुझे तोड़ डाला, तुम्हें क्या पता क्या सहन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। मैं एहसास तक बढ़ गया हूँ लबालब, मैं एहसास तक बढ़ गया हूँ लबालब, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। समालोचकों की दुआ है कि मुझे, समालोचकों की दुआ है कि मैं फिर सही शाम से आज मन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यथा को सहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है मिठाई खा के पानी पी के उसके बाद ही जाइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, 2 लाइन और बोलूंगा कि हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा के लिए दोनों वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से फिर हम लोग समर्पित हैं। 1 मिनट रुक जाओ, बस। आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा दोनों वैकेंसियों के लिए हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। वैकेंसी का इंतजार हो रहा है, जिस दिन वैकेंसी आएगी फिर उसी रणनीति के हिसाब से उससे पहले भी काम किया जा रहा है, लेकिन अभी आपके साथ उतना ही किया जा रहा है कि जो काम चल जाए, मतलब पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा के छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं उनके साथ हम लोग स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं और मेहनत करते आए और फिर मेहनत करेंगे। पूरी तैयारी है, पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग है, पूरा प्रारूप तैयार होकर रखा हुआ है, बस केवल लागू करना है उसको। और वो बच्चे जान रहे हैं जो प्रैक्टिस बैच में बैठे थे, और ये भी प्रैक्टिस बैच के छात्र रहे थे कि नहीं? प्रैक्टिस बैच पढ़े थे नहीं पढ़े हुए? कौन कौन पढ़ा रहा था? थे, हिंदू सर थे और रीजनिंग में कौन था? कोई है खड़ा है यहाँ देखो, अशोक सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच में मतलब हम थे और आलोक सर थे और अशोक सर थे और इंदु सर थे, और मतलब और सभी टीचरों का सहयोग था जो है ना। और इसके पहले ये प्रशांत सर से भी मैथ पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, और मतलब सबसे पढ़े हुए हैं, सारे टीचरों का सहयोग से ही इनका हुआ है। मतलब कोई इंडिविजुअल हम लोग अपना वो श्रेय नहीं ले रहे हैं कि बस हम ही 4 लोग ज्यादा मेहनत किए, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस बैच के छात्र हैं तो मतलब बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की गई थी। पूछो इनसे कैसे याद करवाया गया था, बहुत ताबड़तोड़ मेहनत की गई थी। तो वो ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए फिर तैयार है। वो 12 घंटे वाली रात तुमको याद है कि नहीं याद है? वो 12 घंटे वाली रात इस बार इतनी रात आएगी तुम सोच नहीं सकते हो। हर अध्यापक इस बार हमारा एकदम कटिबद्ध है, एकदम कमर कस लिया, एकदम पूरी तैयारी है। दरोगा में मतलब अंदर से एक जुनून है, तुम्हारे अंदर जितना जुनून है उसका 10 गुना ज्यादा जुनून इंदु सर के पास है, ये जान लो आप। तो आप सोच, आप और लोगों के बारे में आप सोच सकते हो, और अध्यापक के बारे में आप सोच सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं, औरों की एज आप देख लो। तो बस केवल आपको क्या करना है, कोचिंग के साथ रेगुलर बने रहो। नस्ते नाबूद ना कर दिए तो बताना, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, दिखाएंगे तुमको, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे, बता देंगे कि क्या होती है उत्तर प्रदेश दरोगा। हिल जाएगा इस बार एग्जामिनर।
एक एक डिक्टो प्रश्न फंसेगा, देख लो, तुम लिख के ले लो, करंट इवेंट बता देंगे हम लोग। पूरा एकदम स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग है, केवल रेगुलर बने रहो। ना सिलेक्शन दिला दिए तो बताना, केवल तुम नंबर अच्छा लेके आओ टेस्ट में, बस टेस्ट में नंबर अच्छा लेके आओ। अगर तुमको कह दे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, अगर कह दिया तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो इस धरती की कोई ताकत नहीं, अगर ऊपर वाले ने नहीं चाहा तो कोई ताकत नहीं जो रोक देगी। ये कॉन्फिडेंस है, ये हम लोग का कॉन्फिडेंस है। अगर तुमको कह दिया तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, तो कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। बस तुम पढ़ते रहना, पढ़ा देंगे कैसे वो हम लोग जानते हैं, कैसे मेहनत करवाते हैं। इतना मेहनत करवा देंगे तुम कायल हो जाओगे। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, रेगुलरिटी बस। और जितना भी सिलेक्शन हम लोगों ने दिया है, 2021 की कोचिंग है और आज सन 2025 चल रहा है ना। एक साल तो जानते हो शुरुआत की कोचिंग आती है तो लोग क्या कहते हैं, वहां क्या जाओगे यार, वो ऐसा होगा वैसा होगा। तो 4 साल के अंतर जितना सिलेक्शन दिया है, आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चाहे जिस भी चीज में ले लो आप, जितनी भी संस्थाएं खुलेंगी, खुला चैलेंज कर रहा हूं, नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मेहनत हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। स्टार्टिंग के दौरान हम लोग सोते नहीं थे, कोचिंग के बारे में इतना सोचते थे, बच्चों के बारे में इतना सोचते थे, सोते नहीं थे, रात 4 घंटा 3 घंटा मेहनत किया हम लोगों ने। और ये मेहनत का परिणाम है। और फिर दरोगा में पूरी जान झोंकेंगे। केवल तुम भरोसा करो, केवल तुम साथ बनाए रखना, लोगों को बताए रखना। इस बार तुम खुद ही देखोगे कि हाँ वास्तव में। और इस बार ही नहीं, इसके पहले का मैं रिकॉर्ड बताता हूं। पूरे जिले में जितने लोग तुमको फीस लेके जितना तुमको डेली पढ़ाते हैं ना, उससे ज्यादा हम लोग तुमको मैराथन करवा देते हैं। अगर 5-5, 6-6 घंटे की 5-5, 6-6 घंटे की मैराथन आप जोड़ लो, लगभग कोई संडे खाली नहीं जाता है। एक्स्ट्रा क्लास कितना लेते हैं तुमको पता है? कहीं किसी कोचिंग में ना एक्स्ट्रा क्लास चलती है ना मैराथन चलता है। लेकिन हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। सुबह 6:30 बजे हम लोग आ जाते हैं, रात को 9 बजे यहीं पाओगे, तुम नीचे आओगे, डिजिटल रूम में पाओगे। सिर्फ किसके लिए काम किया जा रहा है? तुम्हारे लिए काम किया जा रहा है। बस तुम्हारे सपने साकार हो। हम लोग का ये उद्देश्य है कि कम से कम कुछ ऐसे परिवार के जो दीपक होते हैं, बच्चे जिनके घर परेशानियां है, वो दिया है जो परिवार को अपने जलाए रखेंगे। उनसे उनके माता पिता की उम्मीदें, उन उम्मीदों के लिए काम किया जाता है। आप भी मेहनत करिए। जो कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर झलक रहा है, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर झलकेगा। तुम भी बोलोगे इस बार तो सिलेक्शन लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब पढ़ लोगे तब। खिला दो मिठाई, तुम भी खिलाओ जाके। सिलेक्शन पाओ तुम, और नसीर बंटवारे तुम भी। नसीर बोल नहीं पाएगा। चल बच्चों खिलाओ, बच्चों खिलाओ। लो खा लो।